हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि एक भारत की लेजेंड ट्रेन थी और एक ज़माने में चलाई गई थी भारत की यूथ के लिए, यानी भारत की युवा के लिए। और बहुत अरसा पहले की बात है जब सत्या भाई के साथ इसी युवा एक्सप्रेस की एक जर्नी देखी भी थी। तो अब संदीप भाई हैं और वो कह रहे हैं कि आज के बाद ये युवा एक्सप्रेस जो है वो चलना बंद हो जाएगी, या फिर शायद इसकी जो है वो लिवरी चेंज हो जाएगी और इसके कोचेज़ जो हैं वो रिप्लेस कर दी जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गरीब रथ के साथ हो रहा है। तो इस लिहाज से ये एक यादगार सफ़र है। तो संदीप भाई के साथ इस जर्नी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज ना यहाँ से एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र जो है वो करने वाला हूँ मैं। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेन में जिसको 2009 में पहली बार खोला गया था और अब इस ट्रेन का आखिरी वक्त आ चुका है और ये ट्रेन अब बंद होने वाली है। मतलब इसका लिवरी जो है वो चेंज होने वाला है। अब ये पुरानी लिवरी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आज की जर्नी शुरू होगी रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हालांकि ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से खुलती है, लेकिन आज की जर्नी यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं और कोटा मथुरा के रास्ते फाइनली पहुंचूंगा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और आज की ट्रेन है ट्रेन नंबर 12247 बांद्रा हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस। फिलहाल आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे और प्लेटफॉर्म की हाइट को देख करके आप समझ सकते हो कि ये एक ज़माने में मीटर गेज का प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा। बिल्कुल हाइट जो है वो वैसी मीटर गेज वाली, उसको वैसे छोड़ा गया है। आगे से थोड़ा सा उभार जो है वो दिया गया है, वहाँ से देखो थोड़ा ऊंचा जो वो किया गया है। बाकी मेन एंट्रेंस पे ना यहाँ आपको जो हाइट है वो ऐसी देखने को मिलने वाली है और इस तरफ भी ऐसे आपको देखने को मिलने वाला है। आगे से जो स्लोप है वो देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको वही मीटर गेज का जो है वो प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और इस तरफ है डॉर्मेट्री। और अगर मैं आपको डॉर्मेट्री दिखाऊं रतलाम का तो कुछ ऐसी हालत में है। ये देखो, कुछ ऐसी है डॉर्मेट्री और यहाँ पे आराम से रुक सकता हूँ मैं। और उस तरफ कोई तो ट्रेन आई है अभी। रात के करीब 1:20 होने वाले हैं और तो रात के 1:25 का वक्त हो रहा है और जस्ट एक पावर नैप लेकर के उठा हूँ। सामने डॉर्मेट्री आप देख सकते हो। हालांकि डॉर्मेट्री की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ काम चलाओ डॉर्मेट्री यहाँ का है। रिटायर रूम यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो क्या था कि फुल था तो बुकिंग हो नहीं पाई। बाकी यहाँ से नीचे जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और उस तरफ बाकी 5, 6, 7 जो है वो आपको दिख जाएगा। और मेरी जो युवा एक्सप्रेस है वो मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पे, इन दोनों पे किसी में आने वाली है। चलो, बैग पैक करके निकल चुके हैं वापस फिर से। अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा पावर नैप जो है वो हो गया, सिर्फ 1 घंटे का पावर नैप हुआ। बाकी डर लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि सोता रह जाऊँ और ट्रेन जो है वो छूट जाए मेरी। और ऐसा एक बार हो चुका है मेरे साथ कि ऐसे ही मैं कोटा के रिटायरिंग रूम में रुका हुआ था और मेरी राजधानी एक्सप्रेस जो थी वो छूट गई थी। अच्छा, ये तो अगस्त तेजस, क्रांति राजधानी है। अच्छा, अगस्त क्रांति, मुंबई से दिल्ली की। बताओ, ठीक इसके पीछे पीछे हमारी ट्रेन चलने वाली है और इसके पहुंचने के आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन पहुंचेगी। तो कोई बहुत देरी में हमारी ट्रेन नहीं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगस्त क्रांति राजधानी जो है वो 8 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है रतलाम से निज़ामुद्दीन, और हमारी ट्रेन जो है वो 8 घंटे 25 मिनट का वक्त लेती है। तो अगर ये बोलूँ कि हमारी जो युवा एक्सप्रेस है वो इस अगस्त क्रांति राजधानी से तेज़ है तो इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ये अब बस प्रीमियम देखना ट्रेन से ये भी है कि तेज़। हमारी ट्रेन को कौन सा प्लेटफॉर्म अलाउट हो रहा है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और मेरे ख्याल से वो 5 नंबर से अगस्त क्रांति राजधानी का डिपार्चर हुआ है। मेरा ये अपनी ट्रेन तो नहीं आ रही है, ये है मेरे ख्याल से, और ये तो WP5 के साथ कोई ट्रेन आ रही है। मेरे ख्याल 2 युवा चलाई गई थी, एक दिल्ली से मुंबई और एक मुंबई से हावड़ा। कि मैंने कुछ काफ़ी अर्सा पहले पारसनाथ देखी सुपर थी फास्ट टीवी पे। एक्सप्रेस, भावनगर टर्मिनल आसनसोल। ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा हुआ युवा एक्सप्रेस का, और बिल्कुल वैब 4, और वैसे तो ये वैब 1 फिलहाल भी बिल्कुल इस शांति जैसा ही है। एक्सप्रेस है, इसका अराइवल हुआ है और इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी इसको ओवरटेक करेंगे हम। इंदौर गांधीधाम। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 2, 4, 7,
बांद्रा हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस बांद्रा से चलकर कोटा मथुरा जंक्शन के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। 6 पे लगा दिया लोकोमोटिव। अच्छा हाँ, इसकी ये लिवरी ये तो दुरंतो से बहुत मिलती जुलती है, ये शायद उस जैसी ही है। लेजेंड लिवरियों के शायद अब रुखसत होने का वक्त आ ट्रेन गया तो है। आ चुकी है और सिर्फ 3 कोचेज जो थे ना वो मुझे इसके लिवरी में दिखाई दिए, बाकी ये सारा उत्कृष्ट रेक में दिख रहा है मुझे। तो ये कलर गंदा लगता है मुझे ये कलर सच में बहुत गंदा लगता है। बाकी चलो कोई बात नहीं, इससे पहले जो बस बिलू मेरा वाले कोच जो है वो ICX थे ना, इसके ओरिजिनल लिवरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बाकी ये तो कोच सच में बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं यार, इनको कुछ अलग कलर देना चाहिए था। ये पता नहीं उत्कृष्ट रेक दे करके क्या फ़ायदा किया यार। देखो मेरा है B11 और ये है B11 जो कि उत्कृष्ट कलर में ही है, और उसके पीछे वाला जो है वो चेयर कार है वो बिल्कुल युवा के रंग में है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं। ट्रेन तो युवा ही है, कोच मतलूबा ना सही। वो सभी लोग जो है वो सो रहे हैं, लाइट तो बिल्कुल नहीं जला सकते। RAC वाली सीट है अपनी, ये तो बताया नहीं मैंने आपको। चलिए अपना सामान तो रख दिया मैंने अंदर। बाकी हाँ, मेरी जो टिकट थी वो RAC में थी और मुझे लगा कि साइड डोर सीट जो वो मिल जाएगी अपने को, पर ऐसा हुआ नहीं। साइड डोर सीट पर कोई मोहतरमा जो है वो लेटी हुई हैं और TT सर ने वो RAC जो है कंफर्म कर दी है, तो मुझे साइड अपर बर्थ जो वो मिला हुआ है। अब सोना तो नहीं है मुझे, क्योंकि रात में पूरा एक्शन जो है वो रिकॉर्ड करना है। मतलब 1:30 में गाड़ी चलती है यार, और यहाँ से कोटा तक जो है 1:30 चलेगी, कोटा के बाद भी 1:30 चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा फॉग है और ऐसे में हो सकता है कि शायद इसका स्पीड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके 100 या फिर 80 जो है वो कर दिया जाए। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि 1:30 का स्पीड जो है मिस हो। बाकी चलो डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है अपना। लेकिन साइड अपर में तो बड़ी मुश्किल होती है, देखो आप, साइड लोअर इस लिहाज से व्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज़बरदस्त सीट है पूरी ट्रेन में। तो अब जो बात करनी होगी आपसे, अभी फ़िलहाल तो गेट पे ही बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अंदर कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं होगी, सब लोग सो रहे हैं। बस देखने वाली बात ये होगी कि कल दिल्ली में नहीं, कल नहीं आज की डेट में फॉग जो है वो कितना रहता है। अगर फॉग ज़्यादा हुआ तो ट्रेन लेट होगी। फ़िलहाल तो बिल्कुल ऑन टाइम निकली रतलाम से। रतलाम शान भाई का चलो होता हूँ। अंदर चलता हूँ और उसके बाद से अभी कुछ भी शूट करना सही नहीं है। अंदर चलता हूँ और गेट जो है वो करने पड़ेंगे फ़िलहाल तो बंद। सबसे मज़ेदार सीट तो ये है यार, मतलब यहाँ आराम से बैठे रहो, कुछ भी स्किप हो बैठ कर दिखाओ आराम से। तो फ़िलहाल मैं अभी गेट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी आपने देखा था कि इंदौर अहमदाबाद शांति एक्सप्रेस जो है वो निकली थी और हमारी ट्रेन जो है उसको ओवरटेक करने वाली है। बहुत दूर तक गई नहीं होगी, आगे मेरे ख्याल से खजरोद स्टेशन के पास में खड़ी है वो, और वहीं पे ओवरटेक जो है वो करेंगे हम। तो ये देखा आपने शांति एक्सप्रेस का ओवरटेक, और फिलहाल वापस फिर से गेट पे मैं हूँ क्योंकि अभी एक और ओवरटेक जो वो होने वाला है। फिलहाल अभी हम ओवरटेक करने वाले हैं अनवरत AC एक्सप्रेस को, और वो ट्रेन नागदा पे खड़ी और हमारी ट्रेन नागदा को स्किप करती है। नागदा हॉल्ट नहीं है, सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट अब कोटा होने वाला है। तो सारे जो बड़े बड़े स्टेशन है वो तो स्किप होंगे ही, तो सोचा कि नागदा का स्किप तो लेना ही था, साथ ही साथ ये अनवरत AC एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो भी होने वाला है। इसका और दुरंतो नागदा वाला से सा पहले भी है। चंबल नदी जो है वो गुजरती है, मैं दिखा नहीं पाया आपको। सीधा कोटा में अब देखने को मिलेगा आपको। बाकी हल्का फुल्का फॉग जो है वो अभी से दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे नॉर्थ में बढ़ेंगे को स्किप तो कर रहे हैं हम, मौसम की पर शिद्दत बहुत ही बढ़ेगी। स्लो रफ्तार में, और अनवरत AC जो है वो हमें कहीं दिखाई दे रही है। इस तरफ जो है वो जयपुर बांद्रा टर्मिनस खड़ी है, और हमारी ट्रेन जो है पर अनवरत AC लगता है आगे निकल चुकी है, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी, यहाँ तो कहीं दिखी नहीं।
तो नागदा जंक्शन को बहुत ही स्लो रफ्तार में हमने स्किप किया और यहाँ पे अनुव्रत ऐसी मिली नहीं हमें, क्योंकि वो आगे निकल चुकी है। और अब देखना ये है कि क्या हमें वो ट्रॉल करती है या फिर हम उसको अगले स्टेशन पे ओवरटेक करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो अभी ओवरटेक जो है वो नहीं हुआ है। और फिलहाल हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है और बस इसी स्पीड के लिए इस ट्रेन में बैठा था मैं, क्योंकि ICF में 130 का फील कुछ अलग होता है। मैं भी ये कहने लगता बूढ़े से कोशिश में 130 तक अच्छी खासी हिलजुल होती होगी। तो काफ़ी देर से वो ट्रेन हमें ट्रोल कर रही है और मुझे लगता कि शामगढ़ से पहले हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे। उसका हॉल्ट शामगढ़ है और हमारे ट्रेन का हॉल्ट वहाँ पे नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे हम उसको ओवरटेक कर पाएँ। वो भी एक अच्छी खासी गाड़ी है, वो भी 130 की रफ्तार में चलती है, तो शायद से इतना उसको हल्के में नहीं सकते फिलहाल अभी हम। बहुत देर वेट करने के बाद जब ओवरटेक नहीं होता है तो फिर मैं सोने चला जाता हूँ। और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन मथुरा के आसपास कहीं होती है और फॉग देखो आप, इतना ज़्यादा फॉग देख करके समझ में आ गया था कि हमारी ट्रेन अब और लेट होने वाली है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और मैं ना मतलब उठ तो गया था, लेकिन ट्रेन जो थी वो थोड़ी लेट थी और कोटा के बाद जो है वो ट्रेन बिल्कुल रेंगते हुए चल रही थी। तो मैंने कोटा जो है वो अराइवल लिया भी नहीं और उसके बाद जो है वो कोटा से मथुरा का सेक्शन जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी कोटा पटना में दिखाया था, तो दिखाने का मन भी नहीं हुआ वो। और वैसे भी कुछ क्रॉसिंग या फिर कुछ ऐसा कुछ मेजर ओवरटेक जो था वो था ही नहीं इस ट्रेन के लिए। और 130 की रफ्तार दिखाना था, लेकिन सुबह से ही ट्रेन जो है वो ऐसे ही क्रॉल करते हुए चल रही है, बिल्कुल स्लो रफ्तार में चल रही है। जो भी था वो रात के वक्त में था, रात के वक्त में ट्रेन 130 चली, बस उतनी चली। उसके बाद से बिल्कुल सुस्त होकर के ऐसे चल रही है और ऑब्वियसली फॉग के कारण से ये सब चीज़ हो रही है। बाकी हाँ, बस पहुँचने वाले हैं मथुरा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और एक चीज़ अच्छी है कि हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट लेट है। बाकी और ट्रेनें मैंने देखी, वो ट्रेनें जो हैं वो करीब 6 घंटे 7 घंटे, कोई ट्रेन 4 घंटे ऐसे लेट चल रही है। हमारी ट्रेन फ़िलहाल जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे लेट चल रही है ऑलमोस्ट। और ये मेरे ख्याल से सचखंड एक्सप्रेस है जो कि करीब 3.5 घंटे लेट चल रही है। उसका डिपार्चर हुआ मथुरा से। सचखंड नाम है इसका। फॉग की वजह से बहुत मुतासर होता है शेड्यूल सारा, नॉर्थ में ज़्यादा होता है। तो फिर जब दिल्ली आने लगता है तो पीछे हर ट्रेन ही स्लो हो जाती है। एक बार कुछ अर्सा पहले एक जर्नी देखी थी, उसमें फिर सारी प्रीमियम ट्रेनें, सारी दूर से आने वाली ट्रेनें बैक टू बैक फिर दिल्ली दाखिल होती हैं। वो भी वैसे अपनी जगह ज़बरदस्त नज़ारा होता है, लेकिन काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुकी होती हैं। आज तो कृष्णा जी की जन्मभूमि मथुरा भी ठंडा ठंडा सा हुआ पड़ा है। फॉग में पहली बार इसको ऐसे देखे, काफ़ी शदीद लग रहा है मौसम लोगों के लिबास से। क्या भयानक फॉग जो है वो चल रहा है और उस तरह जो है वो GT एक्सप्रेस जो उसका अराइवल हो रहा है वो भी करीब 4.5 घंटे लेट चल रही है मेरे ख्याल से। देख पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लोग अलाव जला करके बैठे हुए हैं, आग जला करके बैठे हुए हैं और ठंड जो है वो काफ़ी है। भाई कश्मीर श्रीनगर तो ठीक है, पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, लेकिन वैसी ठंड जो है वो अभी यहाँ नॉर्थ में फील हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये अच्छी बात हुई कि हमारी ट्रेन जो है वो 4-5 घंटे लेट नहीं हुई, क्योंकि उस साइड में उतना फॉग नहीं था। फॉग जो था वो कोटा के बाद शुरू हुआ और इसलिए हमारी ट्रेन थोड़ी वहाँ लेट होना शुरू हुई। बाकी अब देखते हैं कि यहाँ से हमारी ट्रेन जो वो कितनी लेट होती है। मैंने सोचा था कि इस युवा एक्सप्रेस में, जो कि आखिरी युवा एक्सप्रेस है इस इंडियन रेलवेज़ की, और इसके बाद अब इसका भी पूरा समाप्ति होने वाला है। ये वाले जो ICF रेक्स है ना, ये तो हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। अब इनकी जगह पे शायद हो सकता है कि 36 इकनॉमी जो है वो युवा एक्सप्रेस को दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो जो युवा एक्सप्रेस की जो पहचान थी ना वो ऑलमोस्ट अब खो जाएगी,
तो बस ये लास्ट रन ऑलमोस्ट आप समझ लो, उसके बाद से ये बंद होने वाली है, तो ये करना ज़रूरी भी था। एक चीज़ ये भी है कि अगर ये ट्रेन इस वाले सेक्शन पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा फॉग ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है वो होने वाली है। ट्रेन 130 नहीं बल्कि 70-80 या फिर उससे भी कम रफ्तार में चलने वाली है। तक फॉग जो है वो क्लियर नहीं होता, तो 130 का मज़ा जो है वो शायद ले नहीं पाऊँगा मैं। बाकी आप देखो मथुरा जंक्शन का हाल कैसा है फ़िलहाल। और ये देखो, ये है युवा एक्सप्रेस का ओरिजिनल लिवरी और ये चेयर कार है, और बहुत ही कम ऐसे कोचेज़ हैं जिनका ओरिजिनल लिवरी में फ़िलहाल दिख रही है ट्रेन। तो ये देखो, ये है ओरिजिनल लिवरी इस युवा एक्सप्रेस के। हालांकि इसका रेक शेयरिंग जो है वो गरीबत के साथ में होता है, लेकिन फिर भी ये जो लिवरी है वो अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली इंडियन रेलवेज़ में। बिल्कुल ऐतिहासिक लिवरी है जो 2009 में जब शुरू हुई थी पहली बार ना, तो इसी लिवरी के साथ शुरू हुई थी। हालांकि उस टाइम पे तो रेड और कुछ समथिंग था उसका लिवरी, लेकिन ये जो है ये बहुत दिनों चला आ रहा है लिवरी। आप देख सकते हो उसका हाल जो है वो कैसा हो चुका है। बिल्कुल आप देखो तो पेंट का कलर जो है वो छूटने लगा है। बिल्कुल ऑलमोस्ट देखा जाए तो अपने आखिरी सांसें जो है वो गिन रही है ट्रेन, ये कोचेस स्पेशली। आपको इंटीरियर जो है वो दिखाता हूँ कि इसी चेयर कार का इंटीरियर जो है वो कैसा है और कितना मिस करने वाली चीज़ को देखो। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है इंटीरियर, कंजस्टेड 3 और 3 की सीटिंग यहाँ पे होती है, और ये लोग बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। पूरा मुश्किल होता है ज़रूर से, लेकिन फिर भी लोग जो है वो थोड़े कम पैसे देकर के यात्रा करना चाहें तो उसमें आराम से कर सकते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गरीब रथ में ट्रैवल किया था तो इसी चेयर कार में किया था, और वो जर्नी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दिल्ली तक, और ऑलमोस्ट वो 16 घंटे की जर्नी हो गई थी। और एक चीज़ है कि बैठे बैठे तो इंसान तो बुरा लगता है, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट होती है कि आप कम पैसे में इसी चेयर कार में यात्रा कर रहे हो, उसकी एक्साइटमेंट होती है। और इसीलिए इस ट्रेन को खोला गया था ताकि कम पैसे में लोग जो हैं वो युवा लोग जो हैं वो सफ़र कर पाएँ, जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं। आप बाकी अंदर दिखाऊँ तो अंदर देखो कितना थोड़ा कंजेस्टेड ज़रूर से है। एक अच्छी बात ये है कि साइड मिडिल बर्थ जो है वो नहीं दी गई इसमें, ये नहीं था इसमें, अदरवाइज बहुत दिक्कत। गरीब रथ में थी ऐसी वैसे भी थी, मिडल भी, साइड और ऊपर 3 रश बहुत होता है ट्रेन में। ऐसा लगता है कि पूरा ओह कुल्हड़ में चाय मिल रही है, ट्राई करते हैं। कुल्हड़ में चाय दे रहे हो भैया, थोड़ा स्पेशल काम कर रहे हो आप, ट्राई करते हैं। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है विशाखापट्टनम नई दिल्ली। अच्छा ये तो अपनी एपी एक्सप्रेस है, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। ये इसी तो इसका मथुरा से अराइवल निकलेगी आगरा चल रही है। ग्वालियर झांसी भोपाल नागपुर। भैया कुल्हड़ में चाय मिली मथुरा में, और चाय वाकई बहुत बढ़िया लगी यार, बहुत ही उम्दा चाय मिली है। और मथुरा में ऐसी चाय मिल जाएगी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी चाय मिलती नहीं स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे तो बिल्कुल नहीं मिलती है। और अगर 10 नहीं 20 रुपये में अगर अच्छी चाय मिलना शुरू हो जाए ना स्टेशन पे, तो लोग खरीदेंगे, लोग पियेंगे, क्योंकि लोगों को शौक है चाय पीने का। बस चाय अच्छी जो है वो नहीं मिलती स्टेशन पे। यूपी और बिहार में तो खास तौर पे युवा एक्सप्रेस फ्रॉम बांद्रा टू हजरत निजामुद्दीन वाया कोटा has arrived on platform number 5 of मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ से जो प्रायोरिटी है वो समझ में आने वाली है। एपी एक्सप्रेस को यहाँ से डिपार्चर मिल चुका है और हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। जीटी एक्सप्रेस निकल चुकी है और इसको भी निकाल दिया अब तो, और ये है हमारी ट्रेन की प्रायोरिटी। अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ठीक है प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन भाई इन ट्रेनों की प्रायोरिटी जो वो ज़्यादा है, और इनका दिल्ली पहुंचने का टाइम जो है वो भी शायद पहले लाइन से, इसलिए इसको पहले निकाल दिया है। बाकी हमारी ट्रेन अभी यहीं भी खड़ी है और देखते हैं कितनी देर तक और खड़ी होती है यहाँ पे। ये वैसे भी काफ़ी दूर की गाड़ियाँ है तो वैसे ये भी दूर से मुंबई से, लेकिन ये एपी और तमिलनाडु एक्सप्रेस हो जाए या एपी एक्सप्रेस हो जाए। फाइनली अपना डिपार्चर हुआ, करीब 40 मिनट ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी और अब जाकर डिपार्चर हो रहा है अपना। सुबह ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। वैसे स्टेशन से कितना दूर है जो कृष्णा जी से मंसूब मंदिर हैं या जो उनकी जन्मभूमि है? अगर आप में से कोई जानता है तो बताइएगा। अब ऐसे में जो ओवरटेक्स होने वाले थे ना, मतलब वो क्या ही होंगे। महाकौशल जो है वो लेट ही चल रही है और बाकी जो ट्रेनें हैं वो रेंज खुद ही चल रही हैं। इसको भी कॉशन होगा ही। तो अब जिन ट्रेनों को कॉशन है 50-60 की, वो क्या ही ओवरटेक करेंगी। तो अब कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं है, अब बस ये है कि सबको बस पहुंचाना है अपने गंतव्य तक, सभी ट्रेनों को पहुंचाना है। तो अब बस मेन खेल ये है।
अब यहाँ पे ये खेल नहीं किसको पहले पहुँचाना है किसको बाद में पहुँचाना है। 120 तो 110 ओवरटेक का किलोमीटर सिलसिला रह गया तो खत्म दिल्ली। ही समझो आप। क्रॉसिंग्स देखने को मिलेंगे इस फॉग में। ये गोल्डन टेम्पल मेल है और सुबह करीब 5:45 पे इसका अराइवल होता है मथुरा में, लेकिन देखो अभी 10:45 हो रहा है तो ये ट्रेन भी करीब 6-7 घंटे जो है वो लेट चल रही है। बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है यार, इसकी जर्नी भी देखी हुई है। तो गोल्डन मथुरा टेम्पल से में निकले हुए हमारी पंजाब ट्रेन में। को करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और दोपहर करीब 12 बज रहे हैं और अभी भी हमारी ट्रेन सिर्फ ना मथुरा से 20 या 25 किलोमीटर आई होगी और अभी भी अराउंड 100 से ऊपर किलोमीटर जो बचे हुए हैं दिल्ली पहुंचने में। तो देखते दिल्ली कब तक पहुंचते हैं। कुछ विजिबिलिटी बेहतर तो है पहले से। गुंजाइश बनते ही रफ्तार बढ़ा दी है। दोपहर के 12:50 का वक्त हो रहा है और अभी पहुँचे हैं ओखला और नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो अपना गंतव्य होने वाला है। चलो धूप निकली है, अच्छा लग रहा है, बस जर्नी ख़त्म होने वाली है अपनी और एंड होते होते ना जर्नी एंड होते होते थोड़ा बहुत एक्शन जो है वो देखने को मिल गया। अपनी युवा जो है वो 125 की रफ्तार में चली, ठीक है। उम्मीद तो 60-70 की थी, डबल तो मार दी बेचारी ने। ये क्या था? चलिए करीब दोपहर के 1 बजे हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और बात करूं जर्नी एक्सपीरियंस की तो हाँ बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी एक्सपीरियंस तो नहीं ले पाया मैं, लेकिन हाँ जितना भी था उतना अच्छा था। बस थोड़ा इस बात का मलाल था कि जो गर्मियों में या फिर नॉर्मल डेज़ में जब ट्रेन चलती है ना अपने फुल रफ्तार में, जब फॉग नहीं होता तब, और आज तो थोड़ा सा फॉग जो है वो देखने को मिला, इस कारण से वो रफ्तार वो थ्रिल जो है वो थोड़ा कम फील हुआ। बाकी ठीक है, चलो इतना चलता है और कोशिश करेंगे कि आगे किसी और गाड़ी में जो है वो ट्रैवल करूँ मैं। पर एक चीज़ है यार कि गाड़ी बंद तो हो रही है और ये देखो उसको शंट भी कर दिया गया। अब तो इसको यार्ड में लेके जा रहे हैं, बताओ इतनी जल्दी। और आप देखो इनकी हालत जो है वो कैसी हो गई है। वाकई में इन कोचेस की हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी है और अब इनको रिप्लेस करना ही ज़रूरी है। बाकी हाँ, ये जो ओरिजिनल रेक्स है ना, जो ओजी रेक्स है ना, जो ओजी कोच बोल सकते हो, जो ओरिजिनल कोच है, ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों में अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जब नई नई युवा और गरीबत चली थी तो यही वाले कोचेस जो थे वो इस्तेमाल होते थे। गरीब रात की भी ख़त्म हो रही है एक एक करके। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी जर्नी थी युवा एक्सप्रेस में और हो सकता है कि बिल्कुल ये आखिरी रन हो इसका, क्योंकि जो बांद्रा गरीबत एक्सप्रेस है उसका लिवरी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, वो एलएचबी में कन्वर्ट हो चुकी है और अब युवा की बारी है और जल्दी ही युवा भी मेरे ख्याल से एलएचबी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाली जो लिवरी है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अब खो जाएगी, क्योंकि अब जो है युवा एक्सप्रेस इस लिवरी के साथ नहीं चलती है। देश में सिर्फ 2 ही युवा चलती थी, एक तो बहुत पहले ही बंद होगी हावड़ा वाली, और अब ये भी मेरे ख्याल से बंद हो जाएगी या फिर इसकी जगह पे जो नॉर्मल 30 इकोनॉमी कोचेज है वो लगाए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी बात यह कि 1 साल पहले की वीडियो में जो बात गई थी वो भी याद रही कि दूसरी हावड़ा की है, युवा 2 ही चलती थी। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की लिवरी थी और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बिल्कुल दुरंतो जैसी है। तो कलर का जो थीम है वो तो दुरंतो से मिलता जुलता है, लेकिन इसका अपना एक डिज़ाइन था और काफ़ी खूबसूरत था। और जिस तरह गरीब रथ एक लेजेंड ट्रेन थी, साल 2006 में शुरू की गई और अब साल 2024 में उसके कोचेज़ जो हैं वो एलएचबी से रिप्लेस होना शुरू हो गए और अब तक तो शायद सारी बदले जा चुके हों।
बिल्कुल इसी तरह युवा एक्सप्रेस जो है उसकी भी अब ओरिजिनल लिवरी है वो चेंज हो जाएगी और LHB कोचेज़ के साथ उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और साल 2009 में इस लेजेंड ट्रेन को शुरू किया गया था और बड़ी अच्छी बात, हालाँकि मेमोरी की प्रॉब्लम, याददाश्त के मसाइल के बावजूद ये बात याद रही कि 2 युवा एक्सप्रेस चलाई जाती थी, एक मुंबई से दिल्ली, एक मुंबई से हावड़ा। और जो सत्या भाई के साथ जर्नी देखी थी वो मुंबई से हावड़ा की युवा एक्सप्रेस थी और इसे ख़ास तौर पर युवा के लिए चलाया गया था और जो रोज़गार की तलाश में नौजवान बच्चे बच्चियाँ दूसरे शहरों का सफ़र करते हैं उनके लिए इस सर्विस को शुरू किया गया था। और चेयर कार भी लगाई गई थी इसमें, ताकि कम पैसे देकर भी लोग जो हैं अच्छा सफ़र कर दें, आरामदायक सफ़र जो है वो कर सकें और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तो इस ट्रेनों के 2 सेट को, यानी मुंबई से हावड़ा और मुंबई से दिल्ली, नौजवानों से मंसूब किया गया था और शानदार लिवरी इसकी बनाई गई थी। लेकिन हर कमाल क्या फ़ारसी का पता, चलो मैं उर्दू में बता देता हूँ कि हर अरूज को ज़वाल है। और इसका ज़वाल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके रुखसत होने का वक्त आ चुका है और गरीब रथ की तरह इसकी जो कोचेज़ हैं वो भी अब LHB के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो जहाँ पर तब्दीली आती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अपने साथ याददाश्त भी छोड़ के जाती है। तो जिन नौजवानों ने, जिन युवाओं ने इस युवा एक्सप्रेस पर सफ़र किया होगा और उसका चलाने का मकसद हासिल किया होगा, यानी अपने रोज़गार के सिलसिले में या अपनी तालीम के सिलसिले में, तो उनके लिए तो फिर ये एक बड़ा ही यादगार किस्म का वक्त होगा इस ट्रेन का रुखसत होना अपनी ओरिजिनल लिवरी के साथ। बाकी संदीप भाई ने इस सफ़र का आगाज़ रतलाम से किया, जो कि शान भाई, जो कि अक्सर सत्या भाई और संदीप भाई के साथ नज़र भी आते हैं, उनका होम टाउन है। और उसके बाद फिर कोटा, और कोटा के बाद मथुरा में भी ये ट्रेन रुकी। और पीछे से तो मौसम साफ़ था, जब वेस्ट की तरफ थे, जब MP में थे तब तक तो मौसम साफ़ था, लेकिन जो नॉर्थ में आगे बढ़े तो मौसम जो है वो काफ़ी सर्द होना शुरू हो गया और धुंध भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। और मथुरा जंक्शन को कई एक बार देखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा मशहूर जंक्शन है और बड़ा, यानी दिल्ली से जो भी ट्रेनें आगे बढ़ेंगी इधर तमिलनाडु की तरफ या आंध्र प्रदेश की तरफ या केरल की तरफ, और इधर से या फिर इधर वेस्ट में महाराष्ट्र की तरफ, गोवा की तरफ, कर्नाटक की तरफ, तो वो इस मथुरा जंक्शन से ज़रूर गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा हब बन जाता है, सही मायनों में एक बड़ा जंक्शन बन जाता है। और उसे कई बार देखा भी है, लेकिन इस तरह धुंध के शानदार मौसम में जो है वो आज पहली बार देखने को मिला। शानदार तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो वहाँ पर लोगों का लिबास था और लोग जिस तरह गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे और आग जला जला कर अपने जिस्म को हरारत दे रहे थे, वो ये चीज़ बता रही थी कि मौसम की शिद्दत अच्छी खासी ज़्यादा है। और इस शिद्दत में इजाफा किया हुआ था फ़ॉग ने, और इस फ़ॉग की वजह से ही रफ्तार ट्रेनों को कम करनी पड़ी और जो इसका अपना एक एक्शन था वो देखने को नहीं मिला। और संदीप भाई ने कहा कि ICF कोचेज़ 130 के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब तो ICF कोचेज़ वैसे भी सारे के सारे LHB के साथ रिप्लेस होते जा रहे हैं और 130 में जो ICF अभी भी चलते हैं उनमें फिर जो एक ज़बरदस्त जो देखने को मिलता है एहसास, या आप ये कह लो कि जो एक हिलजुल काफ़ी देखने को मिलती है, वो LHB कोचेज़ में नहीं देखने को मिलती। और वंदे भारत में तो खैर बिल्कुल भी नहीं मिलती, वो तो बहुत ही स्मूथ है। तो कुछ याददाश्त जो है वो ख़त्म होने जा रही है। तो मथुरा के बाद कुछ मौसम बेहतर हुआ तो कोई 120-125 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार भी हासिल हो गई, वरना मथुरा में खड़े हो गए तो संदीप भाई ने अंदाज़ा लगाया था कि दिल्ली तक तो शायद 50-60 से ऊपर ट्रेन जा भी ना सके। तो बाकी काफ़ी ट्रेनों के साथ जो है इसका क्रॉस भी हुआ और कुछ ट्रेनों ने इसे क्रॉस भी किया, जैसे कि इधर पीछे से APX आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और गोल्डन टेम्पल ट्रेन, ये दोनों बड़ी शानदार ट्रेनें हैं। और पंजाब की एक और ट्रेन है पंजाब मेल, फिरोज़पुर से मुंबई की। तो खैर जो भी ट्रेनें काफ़ी सारे इलाके की तरफ आगे बढ़ती हैं वो इस मथुरा जंक्शन में ज़रूर जमा होती है। तो आज मथुरा जंक्शन को भी इस तरह धुंध में देख के भी अच्छा लगा। और बाकी लास्ट जर्नी थी इस युवा एक्सप्रेस की, तो संदीप भाई के साथ ये जर्नी देख के भी अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।